ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का आज का क्लास, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। कंप्यूटर में आपका मेन 4 चीज़ देख सकते हैं हम। ठीक है। पहला होता है उसका CPU। ठीक है। जो कंप्यूटर का दिमाग होता है, CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। इसमें एक चिप होता है, प्रोसेसर चिप होता है। इसको ही हम लोग बोल देते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। ये डाटा का आदान प्रदान करता है, काम का एग्जीक्यूशन करता है। ठीक है। अब इस CPU को या कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए, डेटा देने के लिए इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है। जैसे कीबोर्ड और बहुत से चीज़ रहते हैं जो आगे हम देखेंगे। ठीक है। आउटपुट डिवाइस रहता है, जब आप निर्देश दे देते हैं तो उसका रिजल्ट दिखता है। ठीक है। आउटपुट डिवाइस कौन सा हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। ठीक है। तो इसमें आपका रिजल्ट दिखता है। ठीक है। इसके अलावा एक होता है स्टोरेज, जिसमें क्या होता है, डेटा आपका स्टोर रहता है। ठीक है। भविष्य के लिए तो यहाँ से ये निर्देश लेता है, डेटा को यहाँ स्टोर कर सकता है। ठीक है। या यहाँ से कोई डेटा ले सकता है या आपको आउटपुट देता है। ठीक है। तो मेन जो सिस्टम होता है कंप्यूटर का जिसको मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है। वो होता है मदरबोर्ड। ठीक है। मदरबोर्ड क्या होता है, इसमें सभी हार्डवेयर एक साथ क्या होते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। इसमें चिप भी होता है। ठीक है। चिप इंस्टॉल रहता है। ठीक है। जैसे आप इंटेल कोर 3, इंटेल कोर 5 ये सब देखते हैं। ठीक है। चिप रहता है, इसको क्या बोला जाता है, माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। ठीक है। इसी को आपका CPU बोला जाता है। ठीक है। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। और एक क्या रहता है आपका बायोस सिस्टम। ठीक है। ये क्या करता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करता है और क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। कभी कभी आपका प्रॉब्लम दिखाता है। ठीक है। कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है तो बोला जाता है कि बायोस में प्रॉब्लम। ठीक है। तो उसको रिपेयर किया जाता है, फिर वो चालू होता है। अब कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन कौन सा होता है। ठीक है। तो टाइपिंग और पॉइंटिंग के लिए जो इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, वो होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड से क्या कर सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है। टाइप करके आप कमांड किसको देते हैं, CPU को। तो कीबोर्ड आपका इनपुट यूनिट हो गया। माउस से आप क्या करते हो, पॉइंट करते हो, तो माउस भी एक इनपुट यूनिट हो गया। टच पैड। ठीक है। टच पैड ये भी माउस की तरह इनपुट का काम करता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका टच पेन या पेन टेबलेट। ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन पे लिख सकते हो या आप ड्राइंग कर सकते हो। ठीक है। टाइपिंग और इनपुट, टाइपिंग टाइप इनपुट डिवाइस क्या क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, टच पैड हो गया और पेन टेप या टच पेन हो गया। ठीक है। अब आता है स्कैनिंग और रीडिंग के लिए इनपुट। ठीक है। तो आप क्या करते हो, कोई फोटो या डॉक्यूमेंट यहाँ स्कैनर पे रखते हो, वो क्या करता है, आपका
कंप्यूटर के मॉनिटर पे दिखता है, कंप्यूटर में स्टोर होता है। ठीक है, तो स्कैनर भी एक टाइप का क्या है, आपका इनपुट यूनिट है। ठीक है, बारकोड रीडर। ठीक है, तो कभी आप मॉल वगैरह या बड़े दुकान में गए होंगे, ठीक है, तो वहाँ सामान में क्या रहता है, एक बारकोड लगा रहता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इस बारकोड में क्या रहता है, डेटा स्टोर रहता है। डेटा स्टोर रहता है, बारकोड क्या करता है, बारकोड रीडर क्या करता है, ये बारकोड को रीड करता है। ठीक है, और इसकी जो भी जानकारी होती है वो आपके कंप्यूटर में चली जाती है। ठीक, तो बारकोड रीडर भी आपका क्या है, एक टाइप का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, बात है ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइस। तो जो वेब कैम होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वीडियो और ऑडियो, ठीक है, पिक्चर और आपका आवाज़, दोनों क्या कर सकते हैं, सिस्टम को दे सकते हैं। तो ये होता है आपका ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइस। ठीक है, वेब कैम। ठीक है, एक होता है माइक्रोफोन। ठीक है, इससे आप आवाज़ देते हो, तो ये क्या है, ऑडियो इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सा हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, टच पैड हो गया, टच पेन हो गया, उसके बाद स्कैनर हो गया, बारकोड रीडर हो गया, वेबकैम हो गया, माइक्रोफोन हो गया, और कुछ छूटा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अब आता है आपका आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या कर सकते हैं, उससे आप रिजल्ट दिखा सकते हैं या कह सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो विजुअल डिस्प्ले, इसके लिए क्या होता है, मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर क्या होता है, आपको वीडियो दिखाता है। आप कुछ कमांड देते हो, जैसे फिल्म है, ठीक है, पिक्चर है, आप उसका कोई फाइल है, उसको आप स्टार्ट करते हो, तो आपको मॉनिटर में क्या होता है, पिक्चर दिखता है। तो ये आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रोजेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्टर भी आपको क्या पिक्चर और फिल्मों का दिखाता है, तो ये भी आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, प्रिंटर। ठीक है, तो आप कमांड देते हो कोई पेज का, तो प्रिंट करता है, प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, प्लॉटर, जो बड़े आकार का ग्राफिक्स होता है वो प्रिंट करने के लिए रहता है। ठीक है, तो प्लॉटर भी आप क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। कमांड दे रहे हो तो आपका आउटपुट मिल रहा है, तो ये होती है आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है स्पीकर। स्पीकर में आपका ऑडियो आउटपुट यानी आवाज़ सुनाई देता है। और हेडफोन जो आप लगाते होंगे, ठीक है, हेडफोन में भी आपको आवाज़ सुनाई देता है। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। इससे क्या कर रहे हो आप, कंप्यूटर से ये आप डेटा ले रहे हैं, तो ये आउटपुट हो गया, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, अब कुछ हाइब्रिड चीज़ें रहती है, जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। ठीक है, इनपुट भी होता है और आउटपुट भी, ठीक है, दोनों काम करता है। जैसे टच स्क्रीन हो गया। ठीक है, टच स्क्रीन मतलब कोई फाइल को आप प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो फाइल ओपन हो रहा है और इसमें आपके इस स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, इसको निर्देश भी दे रहे हो, उसके जो रिजल्ट भी मिल रहा है। ठीक है, आप निर्देश दे रहे हो, उससे रिजल्ट भी मिल रहा है, तो ये दोनों जैसे काम कर रहा है, तो ये आपका हाइब्रिड डिवाइस हो गया। ठीक है, टच स्क्रीन दोनों काम करता है, आपका इनपुट का भी और आउटपुट का भी। ठीक है, उसके बाद होता है हेडसेट। ठीक है, क्लासेस वगैरह लेते होंगे तो आप देखते होंगे, इससे क्या हो सकता है, आप सुन भी सकते हो इससे, और ये जो माइक्रोफोन रहता है उससे आप बोल सकते हो। ठीक है, रिसीवर होता है और आपका ये माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन ये वाला, और ये हो गया दो आपका रिसीवर।
तो आप क्या कर रहे हो, बोल भी रहे हो, निर्देश भी दे रहे हो और सुन भी रहे हो, ठीक है। तो आप बोल रहे हो मतलब वो इनपुट हो गया, ठीक है, सुन रहे हो मतलब वो हो गया आउटपुट। तो ये भी दोनों काम कर रहा है, ठीक है। तो हेडसेट भी क्या हो गया आपका, हैबिटेड, ठीक है। और टच स्क्रीन भी क्या हो गया आपका, हाइब्रिड हो गया, ठीक है। अब ग्राफिक्स ये, ठीक है, ग्राफिक्स के लिए क्या होता है आपका, ग्राफिक्स कार्ड होता है, ठीक है, जो वीडियो और इमेज प्रोसेसिंग काम करता है। जैसे आप गेम खेलना है या टीवी में देखना है, ठीक है, चीज़ें हैं विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है, तो उसके लिए ग्राफिक कार्ड होता है, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे कंप्यूटर में चीज़ें देखते होंगे, ठीक है, जो पिन टाइप रहता है, ठीक है, वो एक होता है वीजीए पोर्ट होता है, ठीक है। वीजीए पोर्ट क्या करता है आपका, जो सीपीयू होता है, ठीक है, उससे मॉनिटर को क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो प्रोजेक्टर होगा जो भी है उसको कनेक्ट करने के लिए रहता है, ठीक है। ये भी आपका आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए रहता है, ठीक है। एचडीएमआई पोर्ट रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, हाई क्वालिटी का वीडियो और ऑडियो ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। एच यानी हाई डेफिनेशन होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका ऑडियो सिस्टम के लिए पुराना सेट रहता था, ठीक है, उस पर ऐसे पोर्ट रहते थे, ठीक है। आपके यूएसबी लगाने के लिए ये पोर्ट रहता था, ठीक है। आपका इंटरनेट के लिए ये पोर्ट रहता था, ठीक है। तो ये पोर्ट्स हो गए। अब मेमोरी क्या क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी होता है, ठीक है, जो क्या करता है, सबसे पहले जो चीज़ आता है अस्थायी रूप से, वो क्या होता है, कैश मेमोरी में रहता है, ठीक है। बहुत ही अस्थायी, यानी ये स्टार्टिंग का ये रहता है, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, आपको कभी ये लैपटॉप या मोबाइल में दिखाता है कैश मेमोरी को क्या करें, क्लियर करें, ठीक है। तो ये टेम्पररी मेमोरी है, ठीक है। यहीं से सबसे पहले डाटा एक्सेस करता है कंप्यूटर, ठीक है। कोई काम कर रहे हो आप वर्तमान में, सबसे पहले ये इसमें आता है कैश मेमोरी में, और कैश मेमोरी से कि आपका सीपीयू इंस्ट्रक्शन करता है और डाटा को लेता है, ठीक है। वो आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। फुल फॉर्म पूछ देता है, कैश का क्या है, कैश मेमोरी, लेकिन रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी क्या होता है, टेम्पररी डेटा स्टोरेज रहता है, अस्थायी डेटा स्टोरेज रहता है, ठीक है। जो क्या करता है आपका, जो करंट वर्तमान में काम चल रहा है उसको, डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। ये भी आपका वॉलेटाइल या टेम्पररी प्रकार का रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रोम, ठीक। रोम का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म रीड ऑनली मेमोरी, रोम मीन्स रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। इसका क्या क्या होता है, काम क्या होता है, जो डेटा होता है उसको स्थायी रूप से स्टोरेज करना, ठीक है, डेटा को स्टोर करना परमानेंटली, ठीक है। ये क्या रहता है, एक नॉन वोलेटाइल टाइप का स्टोरेज रहता है, ठीक है। और ये आपका प्रकार पूछ देता है कैश मेमोरी क्या है, अल्ट्रा टेम्पररी, ठीक है, रैम वोलेटाइल और रोम नॉन वोलेटाइल, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, आते भी हैं।
स्टोरेज में क्या होता है आपका आंतरिक स्टोरेज, ठीक है। आंतरिक स्टोरेज क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, ठीक है। ये मुख्य स्टोरेज डिवाइस करता है। एसएसडी रहता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। फुल फॉर्म आप लोग याद कीजिएगा, एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। ये क्या है, अभी पहले हार्ड डिस्क आता था, अब ये हार्ड डिस्क की जगह ये क्या आपका कंप्यूटर में फास्ट और फास्ट वर्क एग्जीक्यूशन के लिए ये चीज़ उपयोग होने लगा, ठीक है। कभी आप दुकान में जाते होंगे तो आपका कंप्यूटर स्लो रहता है तो बोलते हैं कि एसएसडी लगा लो, ठीक है। 125 GB 250 सब वो बोलते हैं, ठीक है। ये उसके अलावा रहता है एक पोर्टेबल स्टोरेज, ठीक है। ये तो आपका इंटरनल स्टोरेज रहता है, उसमें कंप्यूटर का जो सीपीयू रहता है, ठीक है, उसमें आपका फिक्स रहता है, ठीक है। उसके अलावा आप पोर्टेबल स्टोरेज मतलब जिस चीज़ को आप एक जगह दूसरी जगह ले जा सकते हो उसको वही बोला जाता है पोर्टेबल, ठीक है। पोर्टेबल स्टोरेज क्या रहता है, पेन ड्राइव छोटा सा रहता है, ठीक है। 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB तक का रहता है। उसके बाद रहता है सीडी और डीवीडी, ठीक है, ऑप्टिकल डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। डीवीडी राइटर का यूज़ किया जाता है डीवीडी पे डेटा डालने के लिए, ठीक है। सीडी में डेटा डालने के लिए तो क्या कर सकते हो आप, कोई डेटा को इसमें स्टोर कर सकते हो, ये डिस्क रहता है, ठीक है, डिजिटल वीडियो ड्राइव, ठीक है, कंप्रेस्ड डिस्क। उसके अलावा रहता है आपको फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। ये पहले होता था, इसका स्टोरेज बहुत कम रहता था, एमबी वगैरह में रहता था, तो इसलिए अभी ये इतना चलन में नहीं है। अब आता है नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्किंग सिस्टम मतलब इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए किसका जरूरत पड़ता है, मॉडेम का, ठीक है, या एनआईसी कार्ड। तो ये आपका बाहर से नेटवर्क केबल आ रहा है, ठीक है। उसको क्या करते हैं, एक मॉडेम रहता है, ठीक है। मॉडेम के थ्रू क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक। ये मॉडेम किससे जुड़ा होता है, आपका राउटर से, ठीक है। राउटर क्या करता है आपका, वाईफाई जिसको आप बोल देते हैं, ठीक है, क्या करता है आपका डेटा ट्रांसमिट करता है और डेटा रिसीव करता है, ठीक है। डेटा क्या करता है, एक तो ट्रांसमिट करता है, दूसरा क्या करता है, रिसीव भी करता है, ठीक है। रिसीव करता तभी तो आप किसी पेज का कमांड देते हो गूगल को, जैसे आप कमांड देते हो, ठीक है, तो गूगल पेज खोलता है किसके थ्रू करता है, पहले इसमें आता है डेटा मोबाइल के थ्रू, ठीक है। उसके बाद ये मॉडेम में जाता है, मॉडेम से क्या होता है वो इंटरनेट पे जाता है, वहाँ से फिर वो इस मॉडेम के थ्रू आपका राउटर में फिर आपके मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में आता है, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, मॉडेम के थ्रू, ये वाईफाई सिस्टम हो गया, ठीक है, बिना कनेक्शन का। इसको क्या कर सकते हैं, जब मॉडेम को एक स्विच से जोड़ देते हैं, स्विच ये हब, ठीक है। हब मतलब बहुत सारा कनेक्शन करने का एक पॉइंट रहता है, उसको हब बोला जाता है, ठीक है। तो मॉडेम से केबल आता है, इनपुट केबल इसमें, ठीक है, और यहाँ से बहुत सारे पोर्ट रहते हैं, उससे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप कंप्यूटर के सीपीयू को कनेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपका इंटरनेट चल सकता है, ठीक है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए यहाँ चीज़ें दी गई है, ठीक है। तो हब से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर को वायर्ड कनेक्शन के थ्रू जोड़ सकते हैं, ठीक है। स्विच क्या है, उसी हब को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्विच, ठीक है। स्विच से क्या कर सकते हैं हम लोग,
नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, राउटर क्या है, आपका वाईफाई टेक्निक टाइप का है। ठीक है, इसमें भी आप वायर्ड कनेक्शन दे सकते हो। ठीक है, वायर्ड यहाँ रहता है, पोर्ट रहता है, उससे आप कंप्यूटर वगैरह को जोड़ सकते हो। ठीक है, ब्लूटूथ क्या होता है, वायरलेस ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, आपका वाईफाई भी क्या रहता है, वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर को पावर सप्लाई और कूलिंग के लिए होता है। ठीक है, तो पावर सप्लाई यूनिट रहता है। ठीक है, पावर सप्लाई यूनिट रहता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, केबल से जोड़ देते हैं। ठीक है, और आपका केबल से जुड़ा रहता है ऐसे, स्विच में आपका क्या होता है, ये कनेक्टर होता है। ठीक है, इसको ऐसे हम PS भी बोलते हैं। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई, तो ये किसके काम आता है, कंप्यूटर को पावर देने के लिए। ठीक है, UPS क्या होता है, एक डब्बा टाइप का आप देखे होंगे। ठीक है, क्या रहता है, पावर कट हो जाता है तो क्या रहता है, इस कंप्यूटर को सप्लाई देता है। ठीक है, ये एक्सटर्नल डिवाइस है, UPS अलग से लगाया जाते हैं। ठीक है, CMOS क्या होता है, CMOS को इंटरनल एक चीज़ रहता है, जो क्या होता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है तो बायोस की सेटिंग जो रहता है उसको वो प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, सुरक्षित रखता है। अब जब काम होगा, ठीक, कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर गर्म होगा। ठीक है, जैसे आपका दिमाग गर्म होता है तो आप पंखा चलाते हो, वैसे ही थर्मल कंट्रोल के लिए। ठीक है, तो सिस्टम रहता है CPU, उसको ठंडा करने के लिए क्या रहता है, फैन रहता है। ठीक है, हीट सिंक रहता है। ठीक है, जो क्या करता है, CPU गर्मी को सोख के उसे ठंडा करता है। हीट सिंक क्या करता है, CPU गर्मी को सोख के उसको ठंडा करता है। हीट सिंक ही नाम है, हीट को सिंक करता है यानी सोखता है। ठीक है, दूसरा कूलिंग फैन रहता है। ठीक है, तो क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर की गर्मी को क्या करता है, बाहर निकालता है। ठीक है, अब डिवाइस कर लेते हैं। ठीक है, तो इनपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, वेबकैम होता है, माइक्रोफोन होता है, बारकोड रीडर होता है, टचपैड होता है, पेन टैबलेट होता है, टच पेन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग देख चुके हैं। आउटपुट में क्या हो सकता है, जिसमें आउटपुट मिलता है, मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर में आपको पिक्चर मिल रहा है, प्रिंटर में प्रिंट कॉपी मिल रहा है, स्पीकर में आवाज़ मिल रहा है, प्रोजेक्टर में आपको आवाज़ और वीडियो मिल रहा है, प्लॉटर में आपका क्या रहता है, ग्राफिक्स प्रिंट हो रहा है। ठीक है, चित्र प्रिंट हो रहा है, हेडफोन में आप क्या कर रहे हो, आवाज़ सुन रहे हो। ठीक है, तो ये पूरे आपके आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो मदरबोर्ड में रहता है। ठीक है, बायोस सिस्टम रहता है, बायोस सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है और उसको ऑन ऑफ करता है, चलाता है। ठीक है, इसके अलावा ग्राफिक कार्ड रहता है जो आपका चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, इस पर वीडियोस वगैरह जो गेम वगैरह है उसके लिए। ठीक, अब मेमोरी क्या होता है, रैम। ठीक है, कैश मेमोरी होता है जो सबसे क्या रहता है, टेम्पररी मेमोरी रहता है। रैम मेमोरी क्या होता है, वोलेटाइल टाइप का होता है, ये भी टेम्पररी मेमोरी रहता है। रोम क्या रहता है, स्थायी मेमोरी रहता है, ये नॉन वोलेटाइल टाइप का रहता है। उसके अलावा हार्ड डिस्क रहता है। ठीक है, 500 GB का हार्ड डिस्क है, 1 TB का हार्ड डिस्क ये बोलते हो। ठीक है, SSD रहता है आपका उसमें कंप्यूटर को तेज करने के लिए। ठीक है, पेन ड्राइव आप अच्छे से जानते हो, CD DVD। ठीक है, फ्लॉपी ड्राइव भी रहता है जो पुराना हो चुका है। ठीक है, नेटवर्किंग के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, मॉडेम कहते हैं। मॉडेम क्या करता है, इंटरनेट केबल इसमें आता है। ठीक है, वहाँ से राउटर को भी करता है, राउटर क्या करता है, वाईफाई और विथ वायर
ये दोनों आपका कनेक्टिविटी देता है। स्विच स्विच क्या रहता है, एक जो कनेक्शन आता है, ठीक है, उसको बहुत सारे ये में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यही ये यहाँ खोल दिया जाए इसका केबल तो ये क्या होता है, बंद हो जाएगा, तो ये इसको स्विच खोल देते हैं, ठीक है। हब मतलब ये जो स्विच रहता है वही आपका हब काम करता है। हब मतलब बहुत सारा कनेक्शन यहाँ से दिया जाता है। इसके अलावा एनआईसी कार्ड होता है, ठीक है, ब्लूटूथ डिवाइस रहता है जो क्या करता है, वायरलेस कनेक्टिविटी देता है, ठीक है। पावर और कूलिंग के लिए, ठीक है, पावर के लिए क्या होता है, यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है, पावर सप्लाई पीएसयू, ठीक है। सीमॉस रहता है, जो क्या होता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है तो बायोस को सेफ रखता है, ठीक है। हीट सिंक रहता है जो सीपीयू का हीट रखता है, ठीक है। फैन होता है जो कंप्यूटर का हीट को बाहर फेंकता है, ठीक है। हाइब्रिड डिवाइस क्या होता है, टच स्क्रीन, जिसमें आप क्या कर सकते हो, टच करके कमांड दे सकते हो और वहाँ स्क्रीन में आपका भी डिस्प्ले होगा, वो आउटपुट, ठीक है, आवाज़ आएगा वो आउटपुट होगा। तो ये हाइब्रिड हो गया, ठीक है। आप कमांड भी दे रहे हो उसका रिजल्ट भी आ रहा है, ठीक है। हेडसेट हो गया, आप माइक्रोफोन से बोल रहे हो और कान पे सुन रहे हो, ठीक है, मतलब आप कमांड भी दे रहे हो और आपको क्या मिल रहा है, रिजल्ट भी मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विनायक CGPSC फंडा, ठीक है, ये हमारा लोगो है, ठीक है। विनायक CGPSC फंडा जाकर देख सकते हैं, क्लासेस वहाँ है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपको भी और दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट मिल सके।